हाँ जी दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं कैची धाम, जो कि परम पूजनीय बाबा श्री नीम करौली महाराज जी का आश्रम है और उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यह स्थान बाबा जी का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, श्री कैची धाम, जो कि भवाली से 8 किलोमीटर आगे है अल्मोड़ा की तरफ। और अभी एक रास्ते में एक और बाबा जी का आश्रम मिलेगा, जो कि भूमियाधार, जो कि भवाली से 2 किलोमीटर पहले है। तो उसके भी आपको दर्शन कराएंगे, वापसी में उसके दर्शन कराएंगे। अभी जाते हुए तो हम सीधे कैची धाम ही जाएंगे और फिर आपको कैची धाम पहुँच के आपको बताते हैं। नॉर्मली रूट ये है, अगर कोई कैची धाम आना चाहता है तो वो अगर एक ऑन एन एवरेज बात लें दिल्ली से, तो दिल्ली से वो काठगोदाम तक ट्रेन में आ सकता है और वहाँ तक ट्रेन में आके बाय बस या फिर बाय टैक्सी, दोनों तरीक़ों से सीधी जो बस है वो कैची धाम तक जाती है। और अपनी गाड़ी से 4 व्हीलर से कोई आ रहा है तो दिल्ली से वो सीधे पहले हल्द्वानी आएगा, हल्द्वानी से फिर काठगोदाम से रानीबाग और रानीबाग से भीमताल होते हुए भवाली और ये हम पहुंच गए हैं भवाली की मार्केट। और भवाली की मार्केट से आपको बताते हैं कि यहाँ से कैची धाम का रास्ता कहाँ को डाइवर्ट होता है। यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे, एक राइट को चल जाएगा भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, और एक लेफ़्ट को चले जाएगा जो कि जाएगा कैची धाम, अल्मोड़ा, रानीखेत। तो ये यहाँ से अगर आप राइट को मुड़ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे भीमताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर। और ये जो हम लेफ़्ट को मुड़ गए हैं ये कैची धाम, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, मुंशियारी। तो ये वाला रूट हम फॉलो करेंगे। भवाली से 8 किलोमीटर आप अल्मोड़ा की ओर जाएंगे तो आपको रास्ते में कैची धाम पड़ जाएगा। तो ये है रूट हमारा, हम आज कैची धाम तक ही जाएंगे। और अगर हाँ, दूसरी चीज़, अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि अगर आप बाई अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप पेट्रोल वहीं से डला लीजिए। नहीं तो भवाली में एक पेट्रोल पंप है, भवाली से आप कैची धाम की ओर जब 500 मीटर आएंगे तो आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी गाड़ी में फ्यूल रिफ़िल करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि हल्द्वानी या फिर काठगोदाम या फिर रानीबाग, इन 3 जगह से ही अपना फ्यूल रिफ़िल करा लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सीज़न टाइम में आपको ये भवाली वाले जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे जो पेट्रोल या फिर जो डीजल है वो अवेलेबल ना मिले। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अगर हल्द्वानी, काठगोदाम और रानीबाग यहीं से अपना फ्यूल को करा लीजिएगा रिफ़िल। तो अब हम ये बढ़ गए हैं कैची धाम की ओर। अब हम ये पहुंच चुके हैं कैची धाम। यहाँ से अब मुश्किल से 600-700 मीटर बचा है बाई रोड। अगर आपको दिखाएं तो ये है रहा नीचे कैची धाम। तो अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। और आप कोशिश करें कि अगर कैची धाम आ रहे हैं तो वीकेंड में ना आएँ। हम श्री नीम करौली महाराज की जय। और यह है कैची धाम का आपको कुछ दृश्य। देखिए आज भी भीड़ है, फिर भी उतनी भीड़ नहीं है। तो कोशिश करिए आप वर्किंग डे में आइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अब आपको कैची धाम के गेट में जब हम एंटर होंगे तब आपको दर्शन कराते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम पे और यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं कैची धाम के। ये देखिए, जैसे आपको बता रहा था मैं कि आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि वर्किंग डे पे आए हैं तो आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। नहीं तो आपको दर्शन, अगर सैटरडे संडे आप यहाँ पे आते हैं तो सैटरडे संडे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी और दर्शन भी आपके नहीं हो पाएंगे। ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा फुल हो जाता है, पूरे एकदम पैक लोग खड़े रहते हैं, तो दर्शन भी आपके नहीं हो पाएंगे अंदर बाबा जी के भी, और बाहर से भी आप हर चीज़ से परेशान रहेंगे। ट्रैफिक जाम, होटल, ये हर चीज़ में परेशान रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको भीड़ ही मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि वर्किंग डे में आए, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। के सामने बैठिए तो यही बात कहिए, प्रभु सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह। तो आप ये इस गेट से अंदर कैमरा और मोबाइल बिल्कुल ले जाना अलाउ नहीं है। अंदर किसी का कॉल भी आता है तो आप कॉल उठाएंगे तो वो आपको टोक देंगे, तो इसलिए कोशिश करिए कि अंदर मोबाइल और कैमरा लेके ना ही जाएं, और लेके जाएं तो उसको अंदर रखें। नहीं तो अच्छी, अगर जब हमने लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि मोबाइल विद इन द टेम्पल कैंपस इज़ नॉट अलाउड, तो इसलिए अंदर एक मोबाइल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा आप अपने बैग में रख के जाइए, जो कि बाहर ही रखेंगे। तो अब आपको मंदिर के दर्शन करके आपको बाहर मिलते हैं, फिर आपको कुछ जानकारी देंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर आपको दर्शन नहीं करा पाए। तो अब यहाँ से हम चलेंगे घर की ओर, और रास्ते में आपको जो बाबा जी का एक और आश्रम मिलता है भूमियाधार में, उसको दिखाएंगे आपको, और थोड़े वहाँ के दृश्य दिखाएंगे, और फिर हम वहीं से आगे ब्लॉग को कर देंगे एंड। तो यहाँ पे आप आएँ तो कृपया करके अंदर मोबाइल और कैमरा लेके तो जाएं, लेकिन उनका यूज़ ना करें। आप यूज़ करेंगे आपको वहाँ पे टोका जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ मंदिर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके भी खिलाफ है। और दूसरी चीज़, आप अगर यहाँ पे आएँ तो वीकेंड पे ना आए, वर्किंग डे पे आएँ। थर्ड, आप अगर यहाँ पे आते हैं और नीचे आप देखते हैं कि लोग नदी में उतर रहे हैं, तो आप कृपया करके उस नदी में ना उतरें, क्योंकि जो नदी है वो पूजनीय नदी है। जिस प्रकार मंदिर पूजनीय है, उसी प्रकार जो नदी है वो भी हमारी क्या है, बहुत पूजनीय है। इसलिए कृपया उस नदी में कृपया करके आप ना उतरे। आपके लिए ही मतलब अच्छा, अगर आप भक्त के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सारी मर्यादा आपको रखनी चाहिए। तो यही मेरा सुझाव रहेगा। और दूसरा, आप आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि कैची धाम से 10-15 किलोमीटर या तो अल्मोड़ा की ओर या फिर भवाली की ओर आप वहाँ पे अपना होटल बुक कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको रीजनेबल रेट में होटल्स मिल जाएंगे। जबकि आप यहाँ पे अगर होटल लेंगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली मिलेंगे। अगर आपका बजट इशू है तो आपको वहीं पे लेना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप आ रहे हैं तो आप दोनों बस और बाई टैक्सी दोनों चीज़ से आ सकते हैं। किसी भी चीज़ से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस से भी अगर आप आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप यहाँ बहुत अच्छे से आ सकते हैं। हल्द्वानी बस स्टैंड से आप बस लीजिएगा अल्मोड़ा रानीखेत वाली, वो आपको डायरेक्ट कैची धाम के गेट पे छोड़ देगी। आप दर्शन करिए और यहाँ से आप वापसी में शाम के 7 बजे तक वो बसें चलती रहती हैं, तो शाम के 7 बजे तक आप वो बसेस का यूज़ करके वापस हल्द्वानी भी जा। और अगर आपको आरती में सम्मिलित होना है तो सुबह की आरती जो होती है वो होती है 6:30 से 7 के बीच में, और शाम की आरती भी 6:30 से 7 के बीच में होती है। तो यहाँ पे ये लोगों ने यहीं पे खा के प्रसाद लेके यहीं पे फेंक रखा है पूरा। यहाँ पे सब पॉलीथीन और ये वगैरह ये सारी चीज़ें कर दी हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, यहाँ आए दर्शन करें और स्वच्छतापूर्वक जो भी सामान लाए हैं पैकेट वो वापस अपने साथ लेके जाएं, ताकि स्वच्छता बनी रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं भी जाएँ तो वहाँ कृपया करके स्वच्छता बनाए रखें। कुछ भी सामान लेके जाएँ तो अगर पैकेट आपका बचता है तो वो आप अपने बैग में अपने साथ लेके जाएँ, या वहाँ पर डस्टबिन होगा डस्टबिन में डाल दें कृपया।
तो अब हम वापसी निकल चुके हैं ये भुमियाधार की तरफ, मतलब वापसी घर ही जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में भुमियाधार पड़ेगा। तो ये आ गया है अब भुमियाधार वाला बाबा जी का आश्रम। तो यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देन व्लॉग को भी रास्ते में एंड करेंगे। तो यहाँ पे अब आप कर लीजिए बाबा जी के दर्शन। तो अभी आपको हमने कराया बाबा जी के भुमियाधार वाले आश्रम के दर्शन। अब यहाँ से हम निकल गए हैं घर की ओर। तो यही था कुछ कैची धाम के आपके दर्शन के। कैची धाम के बारे में आपको बताया कैसे आना है, क्या क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप कैची धाम, अगर आप नैनीताल आए कभी, अगर आप नैनीताल घूमने आए तो कैची धाम ज़रूर आइए। और साथ ही में हनुमानगढ़ी और भुमियाधार दोनों बाबा जी के जो आश्रम है यहाँ भी आप दर्शन ज़रूर करिए। आप अपना ध्यान रखें, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। और अगर ड्राइव करते हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें, और हेलमेट पहने रहें अगर टू व्हीलर ड्राइव करते हैं। और माता पिता की इज्जत करें, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें। और कहीं भी जाएं तो वहाँ से अपना जो सामान है जो आप खाने का लेके जाते हैं, पैकेट हो गए, सारी चीज़ें आप वहाँ से वापस अपने साथ ही कैरी करके वापस लेके आएँ। वहाँ पे जैसे आपने देखा वहाँ बाबा जी के मंदिर में भी बहुत सारा कूड़ा लोगों ने फैलाया हुआ है, तो ये कृपया ना करें हम। और जय नीम करौली महाराज की जय हिंद।